अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर दास्तान में खुश आमदीद। दुआ है कि करीम मालिक आप तमाम देखने और सुनने वालों को ईमान की सलामती और सेहत की बादशाही अता फरमाएं। आज की हमारी वीडियो दुनिया के पहले कातिल और मकतूल के बारे में है। दुनिया के पहले कातिल और मकतूल कौन थे? ल्यूजा और अकलीमा कौन थी? किसने अकलीमा की खातिर अपने भाई का कत्ल कर दिया? एक कौवे ने किस तरह मुर्दे को दफन करने का तरीका बताया? कुरान इस वाक़े के बारे में क्या कहता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। रूए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबील और सबसे पहला मकतूल हाबील था। हाबील और काबील दोनों फर्जंदान आदम अलैहिस्सलाम थे। रिवायत में आता है कि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की के साथ किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक ल्यूजा हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की थी जिसका निकाह काबील से होना था, जबकि अकलीमा जो काबील के साथ पैदा हुई थी उसका निकाह हाबील के साथ होना था। मगर काबील इस बात पर राजी ना था। अकलीमा क्योंकि खूबसूरत थी इसलिए वो चाहता था कि उसका निकाह अकलीमा से ही किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन दोनों को ये कहा कि तुम अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हुई वही अकलीमा का हकदार होगा। चुनांचे काबील ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी की कुर्बानी पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को तो खा लिया लेकिन काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना पैदा हो गया और इसने हाबील को कत्ल करने की ठान ली और इसने बाकायदा हाबील से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। काबील कत्ल करने के बाद परेशान था कि वो हाबील की लाश का क्या करे। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार कर काबील के सामने ज़मीन में दफन किया, जिससे काबील को पता चला कि लाश को कैसे दफनाना है। इसके बाद उसने एक कब्र खोदी और उस कब्र में अपनी भाई की लाश को दफना दिया। कुरान करीम इस तमाम तर वाक़े को कुछ इस तरह से बयान करता है कि आदम के दोनों बेटों का किस्सा खरा खरा उन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, उनमें से एक की नज़र कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा। उसने कहा कि अल्लाह मुत्तकियों का ही अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शुमार हो जा। जालिमों का यही बदला है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला और नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश दफना देता। फिर तू परेशान और शर्मिंदा हो गया। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हसद, बुग़्ज़ और कीना ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं और यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई के कत्ल पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।